हेलो गाइस, पोल और कांटे मूवी देख रहे हैं। गाना गुजरा है, आगे देखते क्या था। प्ले। हेलो, यस, नंबर इज करेक्ट। जी हाँ, अजय का ही घर है। क्या अजय देर से आ रहा है? नहीं नहीं, आप अजय से कहिए कि मैं और गोपाल उनका इंतजार कर रहे हैं। ओके? गोपाल! 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 इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है। गाड़ी का नंबर है MMU 3320। आप जल्दी से कुछ कीजिए। गणपत जी साहब। इसकी रिपोर्ट लिख लो। लिखता हूँ साहब। सर, रिपोर्ट तो बाद में भी लिखी जा सकती है। हमको कानून मत सिखा, और ये सुर है ना, इसे नीचे करके बात कर। सॉरी सर, लेकिन आप देर मत कीजिए, जल्दी चलिए प्लीज। यहाँ पहले रिपोर्ट दर्ज होती है, फिर एक्शन लिया जाता है, समझे? गोपाल का कुछ पता लगा? कहाँ है वो? कौन ले गया है उसे? ढूंढ लाएंगे, मिलजुल के बांट लेंगे जिंदगी के गम। बच के कहाँ जाएगी खुशियाँ लौट आएंगी, हारेंगे ना वक्त की इन आंधियों से हम। धीरे धीरे हौसला बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। बच्चे को गोद लेने के लिए तो किडनैप नहीं किया होगा ना? ऐसे काम पैसे के लिए किए जाते हैं। अगर पैसे के लिए किडनैप नहीं किया है तो उसकी एक वजह हो सकती है, दुश्मनी। तुम्हारी दुश्मनी है किसी के साथ?
अरे नहीं है, पुरानी कोई दुश्मनी है? अगर दुश्मनी भी नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे किसी चाहने वाले के किसी दुश्मन ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए तुम्हें मोहरा बनाया हो। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, समझे? गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। आने दो। आप यही चाहते थे ना कि मैं आऊं? मैं आ गया। लेकिन ये मत समझिए कि मैं झुक गया। किसी कीमत पर मैं आपके सामने नहीं झुकूंगा। जबकि मुझे मालूम है कि आपके सामने कोई जीते जी सर नहीं झुकाता तो आप उसकी गर्दन कटवा देते हैं। अरे अगर मुझे भी झुकाना था तो मेरी भी गर्दन कटवा देते। लेकिन आपने तो मेरा कलेजा निकाल लिया। आप बहुत जिद्दी हैं, साले में आप। आपने मेरे बेटे को किडनैप कराया है, और अगर आपने नहीं कराया तो आपके किसी दुश्मन ने कराया होगा, जिसके भी जिम्मेदार आप हैं। आप याद रखना, मेरे बेटे की आंख से जितने आंसू बहेंगे, मेरे अंदर उतना ही बूंद बूंद बारूद भरेगा। और अगर मेरा बेटा नहीं मिला तो इस बारूद को फटने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। आज तक मैं रुका रहा, चुप रहा, आपके जुल्मों को सहता रहा, उसका इंतकाम नहीं लिया तो सिर्फ इसीलिए कि आप मेरे बाप हैं। तुम तो ये कहकर गए थे कि ऑफिस जा रहे हो, लेकिन तुम वहां गए नहीं। मैंने ऑफिस फोन किया था। कहाँ गए थे? गोपाल को ढूंढने। कहाँ? बस यूं ही सड़कों पे भटक रहा था। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो। तुम्हें जो करना हो करो, लेकिन मेरे गोपाल को मेरे पास जल्दी से ले आ जाए। मैं उसके बगैर नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। घबराओ नहीं, गोपाल को ढूंढने के लिए मैं हद से गुजर जाऊंगा। अजय, तुम्हें मेरी कसम। हेलो अजय, मुझे तुम्हारा अंदाजा सही लगता है कि मेरे ही किसी दुश्मन ने हमारे गोपाल को किडनैप किया है। वो लोग मुझसे अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए तुम दोनों पर भी अटैक कर सकते हैं। इसलिए मेरी राय है कि तुम दोनों यहाँ मेरे पास आ जाओ। नहीं, हमारे केस आपके पास नहीं आएंगे। अजय बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मान लो कि मैंने गोपाल को दुश्मनों से छुड़ा भी लिया, लेकिन अगर इस दौरान तुम दोनों को कुछ हो गया तो क्या होगा? क्या होगा? मेरी तरह वो भी बिन माँ बाप के जी लेगा। हेलो अजय बेटा, जरा ठंडे दिमाग से सोचो और मेरी बात समझने की कोशिश करो। मिस्टर नागेश्वर, हमें जो भी सहना होगा सह लेंगे।
हमें अपने जख्मों के लिए आपके मरहम की जरूरत नहीं। अजय, अजय, आज तक तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि नागेश्वर तुम्हारे डैडी हैं? मैंने फोन पे सब सुन लिया है। बोलो, ये बात तुमने क्यों छुपाई? मैं ये नहीं चाहता था कि तुम्हें ये मालूम हो कि मैं एक स्मगलर, गुंडे, एक हत्यारे का बेटा हूं। क्या तुम्हें मेरे प्यार पे विश्वास नहीं था? विश्वास था, मगर मैं अपनी तकदीर से डरता रहा। आज तक मेरी तकदीर मुझसे हर चीज छीनती आई है। मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं खोना चाहता था पूजा। किसी को पाने के लिए झूठ का सहारा लेना, बोलो, क्या ये मोहब्बत है? जो प्यार करके भी प्यार पर पूरा विश्वास ना करे, बोलो, क्या ये मोहब्बत है? ये मोहब्बत नहीं, साजिश है, साजिश। अब तो ऐसे लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ एक प्यार भरी जिंदगी नहीं, एक झूठी जिंदगी गुजारी है, जिसमें प्यार नहीं, सच्चाई नहीं, विश्वास नहीं, सब झूठ था, झूठ। पूजा, छोड़ो मुझे। तुम सच क्या मानती हो? यही कि नागेश्वर मेरा बाप है? हाँ, हाँ, रिश्ते में वो मेरा बाप जरूर है, मगर कर्म से वो एक ऐसा नाग है जिसने मेरी सारी जिंदगी टस ली। उसने मेरे बचपन के अरमानों का गला घोट दिया। उसने मुझसे मेरी माँ छीन ली। वो किसी का बाप नहीं, किसी का पति नहीं, वो हवस का पुजारी है, दौलत का पुजारी है, जिसने बड़ा आदमी बनने के लिए बड़े बड़े सपने देखे और उनको साकार करने के लिए सबसे पहले उसने मेरी माँ और मेरी खुशियों का गला घोट दिया। जानती हो किस तरह? लक्ष्मी, मैं धंधे पर जा रहा हूँ, मुझे पहले ही देर हो गई है, रोको मत। देखिए, हम लोग रूखे सूखे खाकर जी लेंगे, मगर आप ऐसे गलत काम मत कीजिए। लक्ष्मी, मैंने दिन रात मेहनत की, फैक्ट्री में काम करता रहा, लेकिन मिला क्या? मैं अपना घर तक नहीं बना पाया। तुम्हारे बाप के घर की छत के नीचे रह रहा हूं। मुझे भी बड़ा आदमी बनना है। मैं कीड़े मकोड़ों की जिंदगी नहीं जी सकता। मेरी बात तो सुनिए, भगवान के लिए रुक जाइए। लक्ष्मी, तुम समझती क्यों नहीं? मुझे पहले ही देर हो रही है। मैं जिन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ वो बहुत खतरनाक लोग हैं। मुझे वक्त पर पहुंचना ही पड़ेगा। सुनिए तो सही, रुक जाइए। आपको अजय की कसम। लक्ष्मी, माँ, लक्ष्मी, लक्ष्मी, क्या हो क्या हो गया तुम्हें? लक्ष्मी, लक्ष्मी, आंखें खोलो। अजय, तुम माँ का ख्याल रखो, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। ठीक है। माँ, आंखें खोलो ना माँ। माँ, आंखें खोलो ना। माँ, मैं अभी डैडी को देख कर आता हूँ, वो अभी आते ही होंगे। माँ, आंखें खोलो माँ। माँ, आंखें खोलो ना। माँ, डैडी अभी डॉक्टर को लाते ही होंगे माँ। डैडी, डैडी आ जाओ ना डैडी। डैडी आ जाओ ना। अर्चना, माँ, डैडी अभी तक नहीं आए माँ। अच्छा, 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 अच्छा बेटा। माँ, माँ, मेरे बाप ने मुझे जीते जी मार डाला। उस दिन से मैंने ये समझ लिया कि मैं अनाथ हूं। अब तुम ही बताओ पूजा, मैंने क्या झूठ बोला था? मैंने तो तुमसे यही कहा था कि मैं अनाथ हूं। बस अजय, बस। अगर ये सब तुमने पहले ही बोला होता तो मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत और बढ़ जाती। लो जी, फिर फ़ोन आ गया। तो ये था मामला कि अजय उनके साथ क्यों वो नागेश्वर हाँ करता है। तो बाकी यार ये इतना अच्छा पार्ट गुजरा था, मतलब गाना भी गया, गाने के अंदर बेबी भी हुआ, वो पिछले पार्ट में पिछला पार्ट था वो। हाँ। तो लेकिन यार ये बड़ा सैड हुआ। हाँ,
ये वाला सैड पार्ट था काफ़ी ज़्यादा। और मतलब एक माँ से, और मतलब माँ क्या, माँ बाप से उनका बेटा पहली औलाद ही अगर छीन ली जाए, औलाद तो सारी प्यारी है लेकिन फर्स्ट औलाद तो बहुत ज़्यादा होती है, तो उनसे छीन ली जाए और उनका हाल मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है जैसे कोई दिखा रहे हैं। तो बड़ा इमोशनल सीन था। और लास्ट इसमें ये कि इस पार्ट में हमें पता चला कि नागेश्वर और अजय का क्या रिलेशनशिप था, वो क्यों एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं। एक दूसरे से नहीं, अजय अपने बाप से नफरत करता है। तो फाइनली अब पता चल गया कि उनके बेटे को किसने किडनैप किया है। नागेश्वर के किसी दुश्मन ने किया होगा, वही रॉकी के फादर ने किया होगा। देखते हैं फिर आगे क्या होता है। आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट है, तब तक के लिए बाय बाय।